तो यारा तुम लोगों को हम एक संथाल जनजाति के बारे में विस्तृत बात हम चर्चा कर चुके थे, और आज झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति उरांव जनजाति। बैठ रहे ये सब अटर पटर तुम लोग बाद में देखना, बदलाव। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन? संथाल। भारत झारखंड की कुल आबादी, आदिवासी आबादी का कितना परसेंट? 35%। हमारे जूतो वास्ता 35%। तो दूसरी, अच्छा, इंडिया की तीसरी बड़ी जनजाति कौन? संथाल। हुआ ना? तो चौथी बड़ी जनजाति कौन? उरांव। कहाँ का? इंडिया का। इंडिया का चौथा बड़ा, भारत का चौथा बड़ा, झारखंड का दूसरा बड़ा। इंडिया का, बढ़िया से बोले बे, इंडिया का, भारत का, इंडिया का चौथा, झारखंड का दूसरा। और इसी की भाषा कैसे लिखा है देख रहे हो? थोड़ा फांसी दे देने में दिक्कत है। भाषा है कौन सा? कुड़ुक। और खोरठा में किस भाषा का सबसे अधिक योगदान है? कुड़ुक। ओरांव की भाषा क्या है? कुड़ुक। और कुड़ुक किस परिवार से है? द्रविड़। द्रविड़ मतलब खाली रटतर बोकात, जो दक्षिण भारत से आदिवासी लोग आके बसा वो द्रविड़ कहलाया। समझा? एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला जो मिला वो प्रोटोस्टाइड कहलाया। मंगोलिया वाला नस्ल का जो था वो मंगोलाइड कहलाया। अब अकेले में तो हम बताएंगे कौन क्या कहलाया। तो द्रविड़ हो गया। इसका ही किसका है? द्रविड़ का। छोटा नागपुर और पलामू के इलाका में बसने वाला जनजाति है। बात समझ में आया? एक व्यक्ति है जिसका नाम है रिजले और राय। इसका कहना है कि दक्षिण भारत से आदिवासियों को लोग रगेदा, द्रविड़ लोगों को, उरांव लोगों को। वो आया आके रोहतास में बस गया, रोहतास। और जब मौका मिला झारखंड घुस गया। जब वहां से आर्य लोग खदेड़ा तो यहाँ आ गया। जैसे तोरा हम यहाँ मारना शुरू किया, छाट भाग गया तो बस स्टैंड, बस मिला, चढ़ के चढ़ दिया। बात समझा? वही चीज यहाँ पर हुआ। ये लोग 14 गोत्र में विभाजित है, करीब करीब आदिवासी पितृसत्तात्मक है। ठीक है। और इन लोगों का जो चलता है, ये क्या बोलता है, युवागिरी, उसको कहा जाता है धूमकुरिया या एड़प्पा। धूमकुरिया या, जैसे समझो तुम बियाह करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तब ठीक, तो लाजाओ मत, सबे करता है, करेगा। बुतरू तो बड़ हो जाएगा तो बुतरुआ का अपन मियाँ बीवी के बीच में लाएगा कि नहीं लाएगा? अलगे रूम में सुताएगा ना। अरे तोरा बच्चा होगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो अपने साथ नहीं सुताएगा? आए, यही चीज इन लोगों का है। इन लोग, इसके लिए एक अलग जगह है जहां पर कल्चरल मूल्य, संस्कृति, क्या नियम कानून कहता है, आदिवासी कल्चर का हिस्सा यार, वो कहलाएगा युवागिरी। और युवागिरी में भेजता है, यहाँ 2 टाइप का युवागिरी होता है। एक महिलाओं का, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। तो लड़कों का जो युवागिरी होता है, युवागिरी बुझाया, जहाँ पर हॉस्टल बॉयज हॉस्टल अलग एंड गर्ल्स हॉस्टल अलग। अब बेटा दोनों हॉस्टल एक के साथ रहेगा, तूफाने मचा देगा ना, है समझ, पहले जवान हो जाएगा। तो लड़का वाला का कहलाता है जो खेड़प्पा, और लड़की वाला का कहलाता है पे लड़प्पा। तो जो खेड़प्पा किसका है? लड़का का। जो खेड़प्पा लड़का का, जो खेड़प्पा और पे लड़प्पा लड़की का। अच्छा, दोनों का इंस्ट्रक्टर अलग है, जो देखेगा कि बुतुरमैन कहीं बदमाशी तो नहीं कर रहा है। तो धूमकुरिया इसी का नाम है, एड़प्पा इसी का नाम है। एड़प्पा 2 टाइप का, लड़कों का जो खेड़प्पा और लड़कियों का पे लड़प्पा। लड़कों का जो युवागिरी का निरीक्षक होता है, लड़कों के युवागिरी का जो निरीक्षक होता है, लड़कों के युवागिरी का जो निरीक्षक होता है, वो कहलाता है महतो। क्या कहलाता है? किसका? लड़कों का। क्या कहलाता है? महतो। और लड़कियों का जो होता है युवागिरी का प्रमुख, वो कहलाता है पेलो कोतवार। कौन कोतवार? बोलो, पेलो कोतवार। पेलो कोतवार। लड़कियों का क्या कहलाया? लड़कियों का क्या कहलाया? लड़कियों का क्या कहलाया? और लड़कों का क्या कहलाया? महतो। तुम कौन जनजाति पढ़ रहा है? उरांव। क्या है? उरांव। झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति, झारखंड की दूसरी, भारत की चौथी।
रिजले के अनुसार नीचे से ठठाया, भाग गया रोहतास, रोहतास से घुस गया भारत, झारखंड, पक्का है ना। उसके बाद आ गया क्या, ये कितने गोत्र में बटा हुआ है, 14 गोत्र में। कितने गोत्र में, कितने गोत्र में। और युवागिरी है इन लोगों का, वो क्या कहलाता है, धूमकुरिया या एड़प्पा। बोलो धूमकुरिया या एड़प्पा। अबे बोल रहे धूमकुरिया या एड़प्पा, धूमकुरिया या एड़प्पा। लड़कों का क्या कहलाएगा, लड़कों का कहलाएगा जोख एड़प्पा, लड़कों का कहलाएगा, लड़कों का कहलाएगा, और लड़कियों का पेलो अड़प्पा। पेल नहीं बे, पेलो एड़प्पा। तो जोख एड़प्पा का सुपरवाइजर जो है वो कहलाएगा महतो, और लड़कियों का सुपरवाइजर जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो, पेलो कोतवार, पेलो। अब लड़के में जो ढेर तेज रहती है ना वो कहलाती है बड़की बेगाइन। कौन बेगाइन, कौन बेगाइन, कौन बेगाइन। और यही युवा गर्भ में नृत्य, संगीत, झूम बराबर झूम शराबी, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, सारा ट्रेनिंग उन लोगों को यही मिलता है। लेकिन ये सोचोगे कि तुम अपन बुतरुआ को भेज दिया वहाँ, तो कहाँ से लाएगा पैसा कौड़ी, खाना खुराकी, गार्जियन को देना होता है। देहान का कहना था कि यार ये भ्रष्ट संस्था जहाँ सेक्स को प्रमोट किया जाता है, लेकिन बात ऐसा नहीं है। फरी आया, हाँ या ना, ई बुझा गया, देख ले रहे बंगला साहब। दूसरी भारत स्वाहा, देख लिया। अब देखो, जो एड़प्पा फेल एड़प्पा, बड़की बेगाइन, युवतियों को नृत्य संगीत की सिझा, धूमकुरिया का खर्च अभिभावक देगा। देहान का कहना है कि भ्रष्ट संस्था है। गोत्र और टोटम, टोटम समझ में आ रहा है। अबे टोटम का मतलब होता है कि जो काम और जिस चीज़ की इजाज़त आपको आपका समाज नहीं देता वो आप नहीं कर सकते। हिंदू हो, रिश्ते में लगने वाला किसी भी कीमत पर कोई भाई बहन होगा तो उससे शादी कर सकते हो क्या, नहीं ना। तो अगर कर कोई लेता है तो ये माना जाएगा ना कि उसने नियम कानून का उल्लंघन किया। तो टोटम उसी का नाम है। हर गोत्र का एक टोटम होता है और एक टोटम के लोग आपस में भाई बहन कहलाते हैं। हाँ, इन लोगों को के अंदर बंदर का मांस नहीं खा सकता है। उरांव के प्रति कहा जाता है कि उरांव जब चलना सीख लिया तो नाचना सीख लिया, चलना सीख लिया तो, और बोलना सीख लिया तो गाना सीख लिया। ये किस जनजाति पे है, उरांव पर। चलना सीख लिया तो आए, अबे चलना सीख लिया तो नाचना सीख लिया, बोलना सीख लिया तो तनक धिंधा सीख लिया। फरिया गया, प्रसन्नचित है। जानते हो इस समाज की लड़कियां जो है वो अपना खोपा यहाँ बांधती है कान के पास में। कहाँ के पास में, कान के पास में। हाँ, और बचपन में ही गोदना गोदवाती है, 3 गो कनपट्टी के पास और 2 गो भौवा पर। 3 दोनों कनपट्टी के और 2 अपने बाहों में या भौवा में। इन लोगों को चावल दाल पसंद है। जहाँ बच्चा जन्मता है प्रसव कक्ष में ये आग लगा के रखना इम्पोर्टेंस है। नामकरण किया जाता है चावल के दाने के आधार पर। जैसे मान लो तू उरांव है, माना नहीं बोला भी, तेरा बुतरू हुआ, क्या हुआ, बुतरू। अब बुतरू का नाम क्या रखेगा, तो चावल का दाना लिए और किसी एक के नाम पर रखे, डायरेक्ट नीचे बैठेगा तो बुतरू का नाम वही होगा, और जिसके नाम पर बैठेगा उसी के नाम पर होगा। तो तुम क्या क्या सीखा, भारत की चौथी, झारखंड की दूसरी, रोहतास आया, झारखंड आया। भाषा कुड़ुक, भाषा कुड़ुक। चलना सीख लिया, नाचना सीख लिया, बोलना सीख लिया। प्रसन्नचित मुद्रा का, लड़कियों का जूड़ा कहाँ, कनपट्टी के बगल में। 3 गो यहाँ, 2 गो यहाँ। अच्छा, जो जुड़वा बांधती है लड़कियाँ, जैसे खोसनी खोसता है ना एक लड़कियन रे, तो ओकरा में उन लोगों को ऐना और कंघी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या है, धूमकुरिया और एड़प्पा। एक हुआ जोख एड़प्पा, एक हुआ पेल एड़प्पा। जोक से है कि ठीक है जोखे लगा के है, लड़का का है। पेल एड़प्पा लड़कियों का। दोनों का निरीक्षक अलग है, महतो और पेलो कतवार।
लड़कियन में जो ढेर तेज है वो है बड़की बेगाइन, बड़की बेगाइन। बंदर का मांस खाना मना है, बंदर का मांस खाना, बंदर का मांस खाना। अच्छा, प्रसव कक्ष में क्या जलता रहेगा? तो प्रसव कक्ष में जलता रहेगा मसाल। मसाल बुझा रहा है ना? अच्छा, कोई भी जनजाति में तुम पाओगे कि बाल विवाह नहीं होता है, वधू मूल्य का प्रचलन होता है। अच्छा, इन लोगों में शादी होता है ना, तो लड़कवा जो आता है नाचते गाते आता है, झूम बराबर झूम शराबी बाप ड्राइवर बेटा खलासी गाड़ी नंबर 783 फरियाया। तो लड़कियां घर पहुंचते, लड़कियों इधर से निकलती है, हाँ, कि आजा रे माही तेरा रसता मैं देख रिया, देर से ही सही मगर आजा, आजा रे माही तेरा रसता मैं देख रिया। फिर लड़कुआ आता है, दोनों भेटाता है, कहेगा कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, इसीलिए चुप रह, उठा के वहीं बजा देता है। लड़का लड़की में सांकेतिक द्वंद्व होता है, समझा? सांकेतिक द्वंद्व के बाद ये सांकेतिक होता है। सांकेतिक मतलब अब मान लो तू ही बिया करेगा बे, तो अपने औरती बाजार के थसोर नहीं देगा, है? बोलेगा कि डार्लिंग चोट तो नहीं लगा ना, ओ मैं जान, तो वही ओ मैं जान के टाइप पर होता है सांकेतिक। फिर बिया होता है, यहाँ आता है, फिर बिया हो जाता है। लड़कियन के साथ तो जैसे तुम जाएगा ससुराल तो अपने साथ एक सहवाला लेके जाएगा ना, हाँ या ना? तो वही चीज़ सब इसको कहलाता है गुई या गुईयार। क्या कहलाता है? गुईयार। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये सब देख लो पूरा पढ़ के, कहीं कोई झक 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 यहाँ देखने में सब हो गया है ना। जतरा मेला है जहाँ नृत्य होता है। जतरा में फहलाया जाने वाला अलग अलग, जैसे नहीं होता रामनवमी अम्बे, हर एक महला का अलग अलग झंडा जाता है, वैसे ही इन लोगों का अलग अलग महला से अलग अलग जाता है। सबसे बड़ा देवता इन लोगों का कहलाता है क्या? धर्मेश। क्या कहलाया? क्या कहलाया? क्या कहलाया? धर्मेश। धार्मिक प्रधान पाहन। समझ में आया? हाँ या ना? पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास नहीं करता कि फिर जन्मेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। जो जन्म है यही है, ऐश करो मैश, ऐश करो कैश करो मस्त रहो। मान्यता है कि जो बाघ मारेगा तो बाघे घर जन्मेगा। मारंग बुरु वो गाँवों का देवता, लेकिन टॉप मोस्ट देवता कौन? दरवेश। भूतों को संतुष्ट करने के लिए बैल और भैंस का बलि देता है। दुरात्मा के लिए नहीं होता भूत पूजा बे, तो यहाँ दरहा पूजा चलता है। दरहा स्थल पर एक फाल काटता है, फाल होता है पत्थर वाला, कर दिया, डन डना डन डन डना डन। अब काटेगा कि हम चिल्लाते रहे उस समय से, चलो कोई काम के लायक नहीं। ए सुनना, जो जो तो हो तो लोग सब्सक्राइब कर देना और अंगुरिया छूके कर देना, आगे तेरी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।